स्टार्ट किया, आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस था ठप हो गया। हो सकता है कह रहा है कि आपने फैक्ट्री खोली हो, मकान बनाया हो, लेकिन ठप हो गया हो, आप बड़े दुख को झेल रहे हो और समस्या में हो। लेकिन आज अगर आपको लग रहा है कि आप डूब रहे हैं या आप किसी बीमारी में, कर्जे में या किसी समस्या में डूब रहे हैं, लेकिन आज आपको मैं 3 बातें ऐसी बताऊंगा कि आपका बिजनेस डूबने से बचने वाला है। अगर डूब रहे बाहर आने वाला आज इस मसीह में। विश्वास करते हो कि नहीं? आज डूबे हुए को बचाएगा परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो, डूबने से तू नहीं बचाएगा, खुदा का कलाम बचाएगा। बचाएगा, परमेश्वर का वचन बचाएगा। लिखा डूबने से कौन बचाएगा, टॉपिक है आज। और कई लोग जब डूब रहे होते हैं तो वो अपने रिश्तेदार को फोन करते हैं। हो सकता है आपका रिश्तेदार अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो सकता है आपका रिश्तेदार आपका बड़ी पोस्ट पर हो, आप उसे फोन करते हैं, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, पैसे दे दे, मैंने मकान बनाना है। जो पत्नी होती है वो अपने भाई से पैसे मांगती है, अपनी माँ से पैसे मांगती है। शायद आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर आपको डूबने से बचाने वाला है। आप सोचते नहीं कि मेरा रिश्तेदार बचाने वाला है, लेकिन नहीं, आज पवित्र आत्मा आपको डूबने से बचाने वाला है। आपको बिलीव करना है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं बचाता जो परमेश्वर से मांगते नहीं है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं बचाता। आपको अमेजिंग करना है कि जब कोई बच्चा पानी में डूब रहा होता है, कोई व्यक्ति, तो वो 3 काम करता है। देखो स्क्रीन पर देखेंगे, कह रहा तुरंत एक्शन लेता है वो। जब कोई डूब रहा होता है पानी में, तो उसको तैरना भी ना है, तो वो उसी समय क्या करता है, हाथ पैर मारता है फटाफट, तुरंत एक्शन। और दूसरा काम क्या करता है, वो खतरनाक विश्वास रखता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा। वो इसलिए हाथ पैर मारता है, उसके अंदर विश्वास नहीं होता, लेकिन खतरनाक विश्वास रखता है कि बस आ गया बाहर, हाथ पैर मारता है। तीसरा कह रहा है कि उस समय, ये गलत लिखा है, इसने घोषणा नहीं, यहाँ पर लिखना है, कह रहा है वो चिल्लाना स्टार्ट करता है। बोलो हालेलुया। चिल्लाता है कि नहीं? कह रहा है कि जब कोई डूब रहा होता है, अगर वो चिल्ला रहा है, मैं कह रहा हूँ पतरस जिस रात डूब रहा था, उसी समय जब वो चिल्लाया हे प्रभु, और उसी समय यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया। याद रखना, जितने लोग प्रार्थना में चिल्ला रहे हैं आज, मैं कह रहा हूँ चिल्लाना परमेश्वर के सामने। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुरंत एक्शन लेना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब आप विश्वास करते हो तुरंत एक्शन का मतलब, आज बहुत सारे लोग जब लगता है कि उनको डूब रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो लोग अपने घुटनों का एक्शन धरती के साथ जोड़ देते हैं परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा उनको डूबने से बचाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको क्या फैसला लेना है आज आपकी मर्जी है। लेकिन पतरस जानता था इस बात को कि मुझे बचाने वाला कौन है, क्योंकि उसकी इच्छा थी, उसके अंदर खतरनाक विश्वास था कि मैं पानी पर चल सकता हूँ, और परमेश्वर ने उसको चलाया। लेकिन आज आपको भी पवित्र आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है। जब मुझे सुबह 4 बजे पवित्र आत्मा ने कहा कि इन लोगों को बता, कह रहा कि 3 काम करने वाले लोग बचाए जाएंगे। कह रहा जिसके अंदर प्रार्थना करने वाली आत्मा है, कह रहा तुरंत एक्शन लेता है प्रार्थना करने के लिए। अगर आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है, रात को आपको ड्रीम्स आ रहा है, आप डर रहे हैं, आपको बैड न्यूज आ रही है, आप हेल्प नहीं मांग रहे हैं, आप उसी समय प्रार्थना कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए एक्शन लेगा आज रात स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेना चाहता है परमेश्वर। और कह रहा दूसरा, कह रहा जो आज्ञा मानने वाली आत्मा, अगर आपके अंदर आज्ञा मानने वाली आत्मा है, और तीसरा कह रहा विश्वास करने वाली आत्मा। विश्वास तो कह रहा शैतान भी कर लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन आप भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन आप में और उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन वो कर्म नहीं कर सकता। शैतान कर्म नहीं करता, शैतान बैप्टिज्म नहीं दे सकता, शैतान परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा आपको विश्वास करना है आज। खतरनाक अगर विश्वास आपके अंदर है, मैं कह रहा हूँ आपको डूबने से बाहर निकालने वाला परमेश्वर आज। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ जितने विश्वास कर रहे हैं आज डूबने से बाहर आने वाले हैं, बाहर आएंगे आज। आमीन बोलकर बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि खतरनाक विश्वास क्या होता है, ये बाइबल से आज आपको देखना है। करें कि विश्वास, आप विश्वास करते हैं, आपको 14 साल हो गए चर्च जाते हुए, लेकिन आप विश्वास रखते हैं, इसलिए आपकी कोई ब्लेसिंग आज तक नहीं खुली। लेकिन अगर आप खतरनाक डेंजरस विश्वास आपने अपने अंदर रखना है, जैसे याकूब ने रखा, पतरस ने रखा, पतरस ने ऐसा खतरनाक विश्वास रखा, चेले भी विश्वास करते थे कि यीशु मसीह है, और उसी समय वो भी चाहते थे हम पानी पर चलें, लेकिन उसने कहा कि प्रभु मैं पानी पर चलना चाहता हूँ, तू पानी पर चल रहा है। तो उसी समय पतरस को विश्वास को देखकर सारे चेले हिल गए। खरे इतना खतरनाक विश्वास, यीशु मसीह तो भगवान है, लेकिन तू तो इंसान है, तू कैसे कर सकता है? लेकिन उसने कहा मैं
अंदर खतरनाक विश्वास रख सकता हूँ। और उसी समय वो 2 कदम चला, 3 कदम चला, लेकिन चौथे कदम में वो डर गया और डूब गया। लेकिन वो डूब रहा था, लेकिन वो चिल्लाया और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप बेशक आपने बड़ा मकान बना लिया है, बड़े बिजनेस खोल लिए, बेशक चल रहा हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डूब रहे, मांगना स्टार्ट करना तुरंत। आज परमेश्वर का हाथ आपको बचाने के लिए आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से आज फैसला लो कि परमेश्वर मैं आज चाहे किसी भी हालत में हूँ, चाहे कैसी भी समस्या में हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं तुरंत एक्शन लूंगा और मैं तुरंत पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर और डेंजरस विश्वास रखूंगा अपने अंदर कि यहोवा है और वो मेरी प्रार्थना को सुनता है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, बोलो हालेलुया हालेलुया। आपको समझ में आया? कह रहे हैं कि आज आपको डूबने से कौन बचाएगा। एक बार 2 पति पत्नी सड़क पर जा रहे थे और जब वो सड़क पर जा रहे थे हाथ पकड़ते जा रहे थे और बड़ी खुशी से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुत्ते को पसंद नहीं आया उनका हाथ पकड़ना। इंसान को तो आता नहीं, कुत्ता भी हिल गया और कुत्ता उनके पीछे हो लिया और उसी समय वो डर गए दोनों पति पत्नी। और उसी समय पति ने विश्वास किया, पति ने खतरनाक विश्वास कर लिया और उसी समय उसने कुत्ते से बचाने के लिए अपनी पत्नी को और उसी समय सिर पे ऐसे करके उठा लिया। और उसी समय कुत्ता देख करना उसको 2 मिनट देखा कुत्ते ने और कुत्ता आगे आने की बजाय पीछे ही हटता चला गया। करा ये तो डेंजरस मैन है कोई, इसने अपनी पत्नी को सिर पे उठा लिया। और उसी समय जब उसने कुत्ता डर के चला गया था पत्नी को जब उसने नीचे छोड़ा तो बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा मेरी पत्नी शाबाशी देगी। पत्नी ने एक मारा चाटा उसके गाल पर, कह रहे बेवकूफ कहीं के, कह रहे लोग तो कुत्ते से बचाने के लिए अपनी पत्नी को डंडा उठाते हैं, ईंट उठाते हैं, मुझे उठा के मार रहा था उसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब औरतें कुछ सोचती हैं और इंसान आदमी कुछ सोचता है बेचारा। नहीं, आज बहुत सारे लोगों का घर इसलिए डूब रहा है क्योंकि औरतें कहती हैं ये मुझे प्यार नहीं करता। समझ रहे कि नहीं? आज माँ बाप, आज उनके बच्चे, उनकी फैमिलियों में संबंध क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये मेरे कहना नहीं मानता। ओए मैं अपनी पत्नी पे नहीं सुना रहा हूँ, आपके ऊपर सुना रहा हूँ। आपको कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है। कह रहा है कि अगर आज आपका कोई संबंध टूट रहा है, अगर आपका घर टूट रहा है, अगर आपको कुछ भी कोई भी आपका बिजनेस डूब रहा है, आज यहोवा बचाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस आपको परमेश्वर के पास आना है, तुरंत एक्शन लेना है। मैं कह रहा हूँ जितनों ने आज फैसला लिया कि मैं संडे चर्च जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर एक्शन लेगा आज रात आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। एक्शन लेगा वो आज रात। यूहन्ना 2 के हम पढ़ते 21:4 में देखो क्या लिखा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पतरस का बिजनेस डूबने पर था। ये मछुआरा, ये मछली पालन का काम करता है और ये जब इसने जाल डाला सारी रात एक भी मछली नहीं पकड़ी और किस तरीके से परमेश्वर से बात कर रहा होगा और यीशु मसीह को कह रहा होगा कि मैंने सारी रात जाल डाला लेकिन एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा इसको कह रहा है कि जाल राइट हैंड डाल, लेकिन उस समय क्या बोल रहा था? बोल रहा है पापा पता है तेरे को अंदर क्या कह रहा था? अंदर क्या कह रहा होगा? कह रहा होगा मेरा बाप मछुआरा है जन्म से। कह रहा हम मछुआरे के लड़के हैं, मेरे बाप का बिजनेस है दादा पर दादा। कह रहा ये मुझे सिखाएगा। हो सकता है अपने दिमाग में ऐसा सवाल कर रहा हो, लेकिन बोल रहा होगा कि तेरा बाप तू तो बड़ई का बेटा है, तेरे खानदान में बड़े ही पैदा हुए हैं, लेकिन मैं तो मछुआरे का बेटा हूं, मुझे पता है जाल चाट डालना चाहिए। हालेलुया। सोच रहा होगा ऐसा, कह रहा होगा ऐसा, लेकिन उस समय में कह रहा बाइबल बताती है इस बात के लिए। क्यों? यहाँ पर लिखा भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। अगर आज आप किसी बात को लेकर, परेशानी को लेकर डरे हुए हैं कि मेरा बिजनेस डूबने पर है, क्योंकि पतरस सोच रहा था कि मेरा बिजनेस डूबने पर है, क्योंकि वो पूरी रात कह के जाल डाल रहा था, एक भी मछली नहीं आई और उसके बाद हो सकता है वो सुसाइड करता, हो सकता है वो प्रभु से दूर हो जाता। लोग चर्च में आते हैं लेकिन वो लोग जब उनका बिजनेस, उनके काम नहीं बनते तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि परमेश्वर अब नहीं है, वो मेरी सहायता नहीं करने वाला। लेकिन वहां पर लिखा कि भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका बिजनेस डूब रहा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके बिजनेस में खड़ा हुआ नजर आएगा। आज रात खड़ा हुआ नजर आएगा आपके लिए। मेरा विश्वास करना है, मेरा सबसे पहले विश्वास करना है कि यीशु मसीह वहां पर खड़ा है। पतरस को नहीं पता था कि यीशु मसीह वहां पर खड़ा है। हालेलुया। याद रखना, कह रहा कि आज हो सकता है कह रहा आपका बच्चा किसी का परिवार का जन हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा हो और डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो और इसी समय वो समय लाइव सुन रहा हो। मैं उसको बताना चाहता हूं कि विश्वास करना, यीशु मसीह आज रात कह रहा आपके बच्चे को डूबने से बचाने के लिए वहां पर खड़ा है, खड़ा है वहां पर। आपको विश्वास करना है।
है, आपके परिवार को बचाने के लिए खड़ा है। यहाँ पर लिखा और होते ही कह रहा यीशु मसीह वहां पर खड़ा था, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि वो यीशु है। हालेलुया। इसका मतलब कि पतरस भी नहीं पहचान पाया कि मेरी मदद करने के लिए यीशु मसीह खड़ा है। आज लोग चर्च में आते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन जब किसी विपत्ति को देखते हैं तो उसी समय उनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा है। याद रखना, जब आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह नजर आता है। हालेलुया। आपके साथ खड़ा रहता है। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग प्रार्थना करना जानते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ना जानते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि वो लोग बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर विश्वास तो है, खतरनाक विश्वास नहीं है। वो सिर्फ ऐसा ही करते हैं कि पापा हमारा वीजा नहीं लगा, हमारा काम नहीं बना, मुझे साल भी बेटी हो गई, परमेश्वर तू मुझे बच्चा नहीं देगा, परमेश्वर अब तू मेरा कोई काम नहीं बनाएगा, निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर लिखा कि यीशु मसीह वहां पर खड़ा था पहले से। हालेलुया। आपके साथ सुख में नहीं, यीशु मसीह दुख में चलता है। पतरस का बिजनेस डूब रहा था लेकिन यीशु मसीह वहां पर खड़ा था। अगर आज आपकी दुकान डूबने पर है, आपको लगता है कि शायद मुझे मकान बेचना पड़ेगा, लेकिन मैं आज आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, उस छत पर दोबारा चढ़ो, वहां पर यीशु मसीह खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। यीशु मसीह के नाम में आपका मकान डूबने से बचेगा, आपका बिजनेस डूबने से बचेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपकी आशीषें फिर से खुलेंगी, लेकिन कब? जब आप यीशु मसीह को पहचानोगे। पहचानते कौन है वो लोग? जिन लोगों ने आज वचन को ध्यान से सुनना है, कि परमेश्वर उन लोगों को पहचानता है और वो लोग यीशु मसीह को पहचान पाते हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। हालेलुया। जैसे उसने सुना कि यीशु सामने खड़ा है और जिसमें प्रार्थना करने लगा और उसने घुटने टेककर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मेरा बिजनेस डूबने पर है, सारी रात मछली नहीं पकड़ी, मैंने जाल डाला लेकिन नहीं पकड़ में आ रही। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा जाल को दाहिनी ओर डाल दे। इसने यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया, प्रार्थना किया। इसने दूसरा काम क्या किया? खतरनाक विश्वास किया। क्या सकता था कि मैंने अभी इतने साल हो गए मेरे को, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार मैंने 10 बार जाल डाला। कहता सारी रात डाला, 10 बार नहीं, कहता सारी रात। हो सकता है आप 1 साल से चर्च के चक्कर काट रहे हो, आपका एक भी काम ना बनाओ। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप दादा परदादे से आप यीशु मसीह को जानते हो लेकिन आपका काम ना बनाओ, लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं जानते अच्छे से, उसकी पहचान कराऊंगा आज। मैं कह रहा हूँ जब आप दुख में होते हैं उसी समय जब आप एक्शन लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह आज आपके साथ जान पहचान बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पतरस को कह रहा था जाल डाल, और पतरस ने जाल डाला और उसी समय कह रहा है जाल भर गया और उससे खींच नहीं रहा है। हो सकता है कह रहा है कि आज आप में से कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसने उम्मीद छोड़ दी हो, जिसने आज इस समय ऐसा सोच लिया हो कि शायद अब मेरा कोई काम नहीं बनने वाला और मैं अब चर्च छोड़ दूंगा और थोड़े दिन में प्रभु को भी छोड़ दूंगा। बहुत बार शैतान लोगों पर हमले करता है, उनके दिमाग पर अटैक्स करता है। लेकिन जो लोग खतरनाक विश्वास रखते हैं, कि कौन सा विश्वास? खतरनाक विश्वास। मैंने क्या बताया? एक आदमी मेरे घर पर आया और उसने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने उसके पैरों को धोया। वो पास्टर था और उसने कहा कि बेटे मैं तेरे को आज आशीर्वाद दे रहा हूँ, कह रहा तू नहीं तेरा पूरा घराना बचेगा। और वो 11 साल पुरानी बात थी। और उसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन में दिखाया और मुझे कहा, कह रहे कि मैं डैडी के लिए, अपने डैडी के लिए बहुत दुआएं करता था कि मेरा डैडी विश्वास में आ जाए, लेकिन मेरा डैडी विश्वास में नहीं आ रहा था और मैं बड़े टाइम से मांग रहा था। तो मुझे प्रभु ने मुझे बताया तेरा डैडी विश्वास भी करेगा और आने वाले समय में पास्टर भी होगा। हालेलुया। और मैंने उस समय में अपने भाई को 4 साल पहले आज से मैंने बता दिया था। मेरा भाई को जब पता लगा कि मेरे डैडी को पैरालाइज का अटैक आ गया और एक्सीडेंट हो गया, और उस समय में मेरा भाई और मेरे परिवार के लोग घबरा गए और उन्होंने कहा, और उसी समय जब मुझे खबर लगी, लेकिन मैं सब भाग रहे थे, लेकिन मैं खतरनाक विश्वास से जा रहा था। मैंने कहा परमेश्वर मेरे डैडी को पैरालाइज नहीं होगा क्योंकि तूने मुझे दर्शन में कहा था। ये खतरनाक विश्वास था मेरा। मैं कह पवित्र आत्मा तूने कहा था कि मैं इसको उद्धार भी दिलाऊंगा और ये पास्टर भी होगा आने वाले समय में यीशु मसीह के नाम में। और जब मैं गया मैंने प्रार्थना किया अपने डैडी के लिए और उसके बाद कोई पैरालाइज का अटैक
नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। और यहाँ पर आज देखो वो 11 साल के बाद आज मैं विश्वास रखा, खतरनाक विश्वास इसको बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, जोर से ताड़ी बजाएंगे मेरे डैडी के लिए, आज इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। बोलो हालेलुया। ये मेरी मेहनत सफल हुई, आज मैं बैप्टिज्म दिया, वो देखो स्क्रीन पर मेरे डैडी ने मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया। बोलो हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन्होंने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन ये विश्वास रखना है। बहुत सारी औरतें कह रहा विश्वास छोड़ देती है, मेरा बच्चा सुधर नहीं रहा, नशा कर रहा है। बहुत सारी औरतें विश्वास छोड़ देती है, मेरा पति सुधर नहीं रहा, नशा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि खतरनाक विश्वास रखना, आज रात आपका घराना बचाया जाएगा इस मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है, लेकिन जब तक नहीं करता, क्योंकि आपकी जान पहचान होगी, सालों साल से जानते होंगे आप परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर का काम करने का स्टाइल अलग है। हालेलुया। वो आपके अंदर खतरनाक विश्वास को देखना चाहता है। एक लेडीज यहाँ से अपने पति को, चंडीगढ़ का एक ऑफिसर था, उसको कैंसर था और राजस्थान में इलाज कराने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उसको राजस्थान में एक औरत मिली, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, पता नहीं किसने मिली। और उसने कहा किधर से आए हो? उसने कहा चंडीगढ़ से। उसने कहा वहां तो प्रॉफिट बजिंदर की मिस्ट्री में कैंसर वाले लोग ठीक होते हैं। और उसी समय उस व्यक्ति ने विश्वास किया और खतरनाक विश्वास रखा और यहाँ पर आया। और 3 संडे के बाद अगली बार आपने भी सुना यहाँ पर कि वो बंदा यहाँ गवाही देकर गया था, परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर उसको पहचान ना करा था कोई, लेकिन उस औरत ने उसको पहचान कराई कि यीशु मसीह है वहां पर। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जब बीमारी आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, आपके लिए परमेश्वर कोई ना कोई बंदा आपके घर के बाहर भेजने वाला हजरात कि आपको बचाने के लिए खड़ा है, वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर उसका बिजनेस डूब रहा था, यीशु मसीह वहां खड़ा था, लेकिन पहचान नहीं पाए। बहुत सारे लोगों को जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, इस बात को नहीं जानते। जब प्रॉब्लम्स आती है वो आपके घर में बेदारी को लेकर आती है। हालेलुया। एक बड़ा काम करने के लिए आती है। कोई परमेश्वर आपकी प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन वहां पर खड़े होकर उस समय लोग एक्शन नहीं लेते, उसी समय टूट कर रोने और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने कोई घुटने नहीं टेकता। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। हम उत्पत्ति की किताब में देखते याकूब को 32 के 26 में हम पढ़ते कि याकूब का भाई एसाव उसको मारने पर था और इसका सब कुछ छीन लेने पर था, और इसी समय डूबने वाला था ये। और इसी समय इसको विश्वास था, इसने खतरनाक विश्वास रखा कि मैं अब पहाड़ी पर जाऊंगा और आज मैं तुरंत एक्शन लूंगा, परमेश्वर के सामने घुटने टेक दूंगा। और उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन मैं इसकी प्रार्थना का स्टाइल बता रहा हूँ कि आप सुनेंगे। आपने कमरे में गए होंगे, आज तक आप प्रार्थना करने के लिए गए होंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला? लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना को उत्तर देता है। यहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे सपना के साथ। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर प्रार्थना कर रहा कमरे में बैठकर, और किस प्रकार खतरनाक विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है। बोल रहा है क्या? अरे इसको नहीं पता कमरे में कौन खड़ा है। एक स्वर्गदूत इसके पास आकर खड़ा हो गया। याद रखना, जब आप प्रार्थना करते हैं तब एक स्वर्गदूत आपके पीछे खड़ा होता है, लेकिन जब आप बेड पर लेटे होते हैं तब शैतान आपके पीछे खड़ा होता है, आपको रोकता है कि नहीं नहीं सुबह नहीं उठना, अभी तो तू सलमान खान को देख ले सपने में, नहीं 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 नहीं, अभी तू चाय पी, अभी तू क्रिकेट खेल, अभी तू ये कर। आपको उठने नहीं देता, आपको तंग करता है। लेकिन जब आप विश्वास के साथ एक्शन लेते हैं, तुरंत घुटने टेक देते हैं, शैतान की हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूं समय स्वर्गदूत आपके कमरे में एंटर कर जाते हैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। यहाँ पर इसने याकूब ने हिम्मत के साथ प्रार्थना किया, और देखो किसी को कोई दर्शन नहीं मिला, इसे कोई ड्रीम नहीं था इसका, लेकिन ये उस समय खतरनाक विश्वास के साथ बोल रहा था। क्या कर रहा था? कह रहा है परमेश्वर तू है, तू मेरे साथ है, तू मेरे कमरे में। और बोलता है स्वर्गदूत यहाँ पर खड़े हैं। और उसी समय जब ये ऐसी बातें मुंह से निकाल रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने मजबूर कर दिया स्वर्गदूत को बोलने के लिए। बोलता है खतरनाक विश्वास से बातें कर रहा है। जब आप कमरे में होते हैं तो उसी समय थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति की किताब बोलती कि यहाँ पर लिखा कि वो उसने कहा मुझे जाने दे। कौन कह रहा है? अरे कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मुझे जाने दे। अरे स्वर्गदूत कह रहा है मुझे जाने दे। पवित्र आत्मा को कोई कह सकता है, रोक सकता है पवित्र आत्मा को? अरे स्वर्गदूत को रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर उससे सवाल कर रहा है, कह रहा मुझे जाने दे। क्यों? क्योंकि
क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था एक दिन सुबह 4 बजे, कहा था कि जब मसीह लोग घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब तक वो प्रार्थना बंद ना करें, स्वर्गदूतों को ऑर्डर है, तब तक उसके घर से वापस नहीं आना। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है कि और आप लोग जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम करता है, क्योंकि याकूब जानता था, कह रहा है कि रात के प्रार्थना करने वाले, कह रहा है स्वर्गदूत, रात का स्वर्गदूत अलग आएगा, भोर का स्वर्गदूत अलग आएगा, दोपहर का स्वर्गदूत अलग आएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं शाम को, शाम का एंजल अलग होता है, रात का एंजल अलग है। यहाँ पर इसलिए समझ गया ये। और यहाँ पर स्वर्गदूत कह रहा था, कह रहा मुझे जाने दे, कह रहा मुझे जाने दे, कह रहा क्यों, कह रहा दिन निकलने वाला है, दूसरा एंजल आने वाला है, मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है। आपके घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड काम करे तो 12 घंटे, और 12 घंटे फिर रात को काम करे तो वो थक जाएगा। परमेश्वर भी डिसिप्लिन का परमेश्वर है, और वो अपने लोगों को वहां पर खड़ा करता है। वो एंजल कह रहा था मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। और याकूब बोलता है, मैं जानता हूँ तू भोर के समय ही आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भोर के समय इस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस रखा, कोई पकड़ सकता क्या परमेश्वर को? लेकिन इसने अपनी जुबान से कॉन्फिडेंस रखा, खतरनाक बातें बोल रहा था कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही मैं हमेशा कभी इंसान से नहीं मांगता, मैं खतरनाक विश्वास लेकर चलता हूँ। एक बार मैं जब घर से निकल रहा था इंग्लैंड के लिए, तो मेरा पर्स छूट गया। मेरी बेटी ने कहा, पापा आप तो पैसे लेके नहीं गए, आपका पर्स तो घर पर रह गया। मैंने कहा एक ट्रक पे लिखा था साडा रब रखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किया। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं परमेश्वर से बोलता हूँ, परमेश्वर अगर मैं ड्रेसिंग टेबल जो दुकान के अंदर शीशा लगा होता है, रूम स्टोर, मैं वहां पर अगर कपड़े भी डाल कर देखता हूँ, मेरा अंदर से मन कायल होता है, मैं परमेश्वर गलत तो नहीं कर रहा, मैं तेरे फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहा। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे बता। पवित्र आत्मा मुझे आज एक पैंट कमीज दिला। परमेश्वर मेरा इंतजाम करता है। मैं जिस दुकान पर जाता हूँ मेरे पास ऐसा होता है। मैं एक बार गया पैंट लेने के लिए, शर्ट लेने के लिए, जब मैंने उसको ले लिया, उस दुकानदार ने कहा मैं आपको रोज लाइव देखता हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर इंतजाम करता है, आपकी हर एक बात को पवित्र आत्मा सुनता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप एक्शन करते हैं, अगर छोटी छोटी बातों में भी आप एक्शन दिखाएं परमेश्वर को, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यहाँ पर याकूब जो है डरा और घबराया हुआ था, लेकिन उसने उस दुर्घटना में, उस एक्सीडेंट में, मैं कह रहा हूँ कि उसका भाई उसको मारने पर है, उसके दुश्मन उसको मारने पर है, लेकिन उसके दिमाग में विचार आ रहा होगा, डर रहा होगा, लेकिन वो बार बार एक बात कह रहा था परमेश्वर यहाँ पर है। वो जानता था कि जब एक इंसान घुटने टेकता है तो परमेश्वर वहां पर होता है, उसके स्वर्गदूत वहां पर होते हैं। आप जितनी देर में प्रचार कर रहा हूँ उतनी देर स्वर्गदूत यहाँ पर चारों तरफ से आपको देख रहे हैं, चारों तरफ से आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। वो आपको किस स्टाइल में आप बैठे हैं, किस स्टाइल में आप बात कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वो यीशु मसीह के नाम में बोला हालेलुया। याकूब उस समय याकूब से बोल रहा है, कह रहा है कि याकूब मुझे जाने दे। बोलता है कह रहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बोलता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। और इस समय उसने कहा, बोलता है बोल तेरा नाम क्या है, आगे लिखा बोल तेरा नाम क्या है। कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, कह रहा तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मतलब ऐसा बड़ा कॉन्फिडेंस उसने अपने अंदर रखा। और इस समय परमेश्वर ने कहा बोल, कह रहा तेरा नाम क्या है। अरे क्या परमेश्वर नहीं जानता उसके नाम को? आपका नाम WWW है, परमेश्वर जानता है आपका नाम WWW है, लेकिन वो जानबूझकर पूछ रहा था, बोल रहा था बोल तेरा नाम क्या है, क्योंकि प्रार्थना करने वालों का नाम खुदा पूछना चाहता है। मैं कह रहा हूँ कि याकूब को पूछा और कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है। कह रहा इज़राइल, कह रहा वो फेमस, कह रहा वो फेमस होगा। और आज के बाद मैं फिर कह रहा हूँ जितने लोगों ने एक्शन ले लिया है, जितने लोगों ने अपना फैसला कर लिया है कि मैं आज से प्रार्थना में खतरनाक विश्वास दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करूंगा और ऐसे तरीके से करूंगा जैसे याकूब ने किया कि परमेश्वर मैं नहीं उठूंगा, 4 घंटे भी नहीं उठूंगा। इसने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा, आजकल की औरतें कैसे प्रार्थना करती हैं, परमेश्वर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हालेलुया हालेलुया, और परमेश्वर दे देना। और जिसमें परमेश्वर आपको पता है कि मुझे करोड़ों रुपए का मकान चाहिए, दे देना दे देना। लेकिन आज की तरह मैं कह रहा हूँ याकूब ने कहा परमेश्वर जब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, जब तक तू मुझे मकान न दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आज आप इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में एक मिराकल करने वाला है। आज रात परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कॉल करने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ कॉल आएगी आपके कानों में।
आप इंग्लैंड से कॉल सुनेंगे, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से कॉल सुनेंगे, गवर्नमेंट जॉब से कॉल सुनेंगे, फोन आएंगे और आप बड़ी बड़ी कंपनी आज के बाद जो प्रार्थना करने वालों के बच्चों के नाम पूछने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अब तेरा नाम क्या है। कह परमेश्वर जानबूझकर पूछ रहा था कि बता रहा था, कह प्रार्थना करने वालों का नाम मैं पूछूंगा। याद रखना, प्रार्थना करने वालों का नाम आज रात फेमस करना चाहता है परमेश्वर, फेमस करना चाहता है, आज रात फेमस करना चाहता है। याकूब का नाम फेमस किया पवित्र आत्मा ने, उसने कहा तेरा नाम अब इस्राएल होगा। अगर आज रात आप फैसला कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा और तेरे पीछे चलूंगा, मैं इस ढंग से प्रार्थना करूंगा कि सच में विश्वास के साथ, खतरनाक विश्वास लेकर बैठा यहाँ पर और बार बार कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि मैं जानता हूँ तू मेरे साथ खड़ा है, मैं जानता हूँ, और बोल रहा है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और बोलो कि परमेश्वर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं लोग परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आज पवित्र आत्मा से लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है जो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तू मेरी सुनता है। अगर आज आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है, अगर आज आप तुरंत एक्शन ले रहे हैं, अगर आप डूब रहे हैं किसी समस्या में, याकूब की तरह बोलना स्टार्ट करो। याकूब यहाँ पर कह रहा था कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सुन रहे हैं मेरी बात? कह रहा मैं तुझे, सब बोलो मैं तुझे, और फिल्में देखते बोले मैं तुझे जाने ना दूं। लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में से चला गया है, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं चला नहीं गया, वो आपके पास फिर से खड़ा होगा, आपकी पहचान कराएगा, आपको फिर पहचान कराएगा। वो गया नहीं है कहीं भी। अगर आज आप डूब रहे हैं बिजनेस में, आपके पढ़ाई में, लिखाई में, अगर आप किसी भी चीज में डूब रहे हैं, लेकिन आपको याकूब की तरह मन कर प्रार्थना करना है। आपको कहना है कि याकूब की तरह कि परमेश्वर मैं जानता हूं तू मेरे पास खड़ा है और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा कि आज तू मुझे बरकत देकर जाएगा और मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इतना खतरनाक विश्वास अपने अंदर लिए बैठा था। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देखता है और पवित्र आत्मा रात ऐसे लोगों के लिए आवाज लगाने वाला है, जा आज से तेरा घराना फेमस होगा, आज से तेरी फैक्ट्री फेमस होगी, आज से तेरा सब कुछ फेमस होगा। क्योंकि लोग जानते हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के सामने एक्शन ले रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आज से पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ आज जिनके नाम ऐसे हैं, उनकी मदद स्वर्ग से आने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आत्मा में होकर बोल रहा हूं, उनकी मदद स्वर्ग से आने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यूहन्ना 21:6 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा राइट हैंड जान डाल, राइट हैंड, लेकिन वो बोल रहा था परमेश्वर अरे राइट हैंड जान कैसे डालूं, कितनी बार जान डाला लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा अरे मेरे कहने से राइट हैंड जान डाल दे, कह रहा बहुत सारी मछलियों को तू फिर पाएगा। लेकिन अगर हो सकता है आज आपने जाल डालते डालते थक गए हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे मैसेज दे रहा है, कह रहा है कि अगर आज काम नहीं बना, मैं कह रहा हूं आप डूब रहे हैं, आपके निराश हो गए, मैं कह रहा हूं एक बार और जाल डाल कर देख, एक बार और बाइबल पढ़ कर देख, एक बार और चर्चा कर देख, एक बार और जान डाल कर देख, एक बार और प्रार्थना करके देख। परमेश्वर आज रात आपका जाल भरेगा यीशु मसीह के नाम में, आज जाल भरेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग टूटे हुए निराश हैं उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने पतरस का उदाहरण दिया। पतरस को कहा जाल डाल, जाल। पतरस जाल डालने के लिए तैयार नहीं था, अरे यीशु को पहचानने के लिए तैयार नहीं था, अपने गुस्से में था, निराश हो गया था कि मैं जाल डाल कर थक गया हूं। लेकिन हो सकता है आप में से कोई निराश हो गया हो, 10 साल से आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपकी कोई फैक्ट्री, कोई आपका काम सब कुछ चौपट हो गया हो, आपको कोई भी इलाज ना हो रहा हो, हीलिंग ना मिल रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा रात बातें कर रहा है वचन से और वो कह रहा है विश्वास के साथ जाल डलवा पादरी से, इनको कहा एक बार और जाल डालो, एक बार और प्रार्थना करके देख, एक बार और हाथ उठा कर देख, एक बार और हालेलुया बोल कर देख, एक बार और विश्वास के साथ चर्च में आकर देख, इस बार जाल डाल कर जाओ, अगले संडे तुम्हारा जाल भर जाएगा। तैयार होकर नहीं जाल डालने के लिए। लेकिन हम लोग एक बार प्रार्थना करते हैं, जो हमें नहीं मिलता उसके बाद हम मांगना छोड़ देते हैं। एक साल कार मांगते हैं, नहीं मिलती छोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं, दूसरी कार मांगते हैं, बस नहीं देता चल मारुति दे दे। हम 500 गज का प्लाट मांगते हैं, कोठी मांगते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता उसके बाद फिर हम क्या मांगते हैं, फिर बोलते हैं परमेश्वर चल 50 गज वाला फ्लैट ही दे दे, हम तो फ्लैट में रह लेंगे। आप अपने स्टैंडर्ड को छोटा कर रहे हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। खतरनाक विश्वास रखना है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15 के 7
7 से 8 में बोलता है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन कब? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे, जब तुम मेरी आज्ञा में बने रहोगे। मैं इस वचन को पढ़कर बड़ा आनंदित होता हूँ और बार बार कहता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर कि तू मुझे हेलीकॉप्टर दे। ये खतरनाक विश्वास कोई मांग सकता है? मैं कितने सालों से 11 साल से प्रभु से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ। और वचन में लिखा, मैंने कल भी पढ़ाया आपको, वचन में लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा जाकर यीशु मसीह को दिखाना, वरना ये क्यों लिखा था तुमने इसके अंदर? जो कुछ मिल जाएगा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। अरे क्यों नहीं दिया? क्यों लिखा इसके अंदर? जब मैं तेरे वचन में बना हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे पिछले दिनों न्यूज सुनाई कि 2030 में दुबई एक कार निकाल रहा जो हेलीकॉप्टर से उड़ने वाली है। हालेलुया, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। अगर आज आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट्स में, आप पर्सनल अकाउंट में 5 रुपए भी आपको नहीं मिलेंगे, 5 रुपए फाइन लगेगा जो चेक करेगा, लेकिन ये मेरा विश्वास है। मैं हर संडे नहीं, मंडे से लेकर अगले संडे तक रोज अपनी छत पर जाकर, पार्क में जाकर जाल डालता हूँ, परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर दे। हालेलुया, रोज जाल डालता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको जाल डालना है, मांगना एक जाल डालना है, प्रार्थना करना एक जाल डालना है। मैं कह रहा हूँ उसके जाल फटते हैं जो लोग प्रार्थना नहीं करते, लेकिन लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन खतरनाक विश्वास नहीं है। अरे खतरनाक विश्वास चाहता है परमेश्वर। विश्वास करते हैं लोग, लेकिन उनके चमत्कार के साथ कभी चमत्कार नहीं होता। उसके 4 दोस्त थे लकवे के मरीज के, और उसी समय जब उन्होंने देखा भीड़ हो गई और उन्होंने खतरनाक विश्वास रखा, उस मकान मालिक का छत को फाड़ दिया और काट लटका दिया नीचे। और उसी समय बोलते करे ये देख, करे यीशु मसीह उसी को करने वाले क्या करता है? बेपरवाहोगे क्या? अबे क्या कर रहे? टांग तो काम नहीं कर रही, ये वाली टांग भी कटवाओगे क्या? अरे मरवाओगे क्या? वो तो बार बार कह रहा मरवाओगे क्या? और उसके दोस्त क्या कर रहे? चुप कर, तू विश्वास करना कर। हमें विश्वास है, आज खतरनाक विश्वास है। आज हम जाल इसके मकान मालिक की छत फाड़ कर डाल देंगे, आज डाल देंगे। आज तेरा यीशु जाल को भरेगा, भरेगा। आज हम विश्वास के साथ आए हैं। तेरा बड़ी भीड़ है, मैंने कहा था मुझे मत लेकर जाना। लकवे का मरीज बोलता है मैंने कहा था मुझे मत लेकर जाना, वहाँ बड़ी भीड़ है। अरे वहाँ पर यीशु मसीह दिखाई नहीं देगा, इतनी भीड़ है। अरे वहाँ पर नंबर भी नहीं आएगा, कैंटीन के पास खड़े होंगे लोग, अरे पादरी दूर से दिख रहे हैं, अरे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। लेकिन उसी समय उनका विश्वास था, कह रहा कि आज कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, आज तो हम कह रहे कि इसकी छत फाड़ देंगे आज। और इसी समय यीशु मसीह के सामने लटका दिया। यीशु मसीह हिल गया। उसने कहा अरे इतने लोग आए, तेरा सबका विश्वास देखा, लेकिन इतना खतरनाक विश्वास, ऊपर से दाएं से लोग आ रहे हैं, बाएं से लोग आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई? कह रहा तुमने इस मकान मालिक की छत फाड़ दी, कह रहा थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई? कह रहे इसके पैसे कौन देगा? कह रहा पादरी देगा इसके पैसे। हो सकता है यीशु ऐसे सवाल कर रहा हो। कह रहे इसके पैसे कौन देगा? अरे बोलते हैं अरे जिस आसमान के खुदा ने हमारे पैरालाइज के पेशेंट को चंगा कर दिया है, कह रहा वो इस मकान मालिक की छत को भी आज फिर से नया कर देगा, नया कर देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि अगर आज आप पेट्रोल खर्च करके आए हैं, चंगाई ना मिली हो, लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई हो, आपको कोई काम ना बना हो, लेकिन विश्वास करना, विश्वास के साथ जाल डालना। पवित्र आत्मा आपके जाल को फिर से भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, खतरनाक विश्वास चाहता है, एक्शन करना है। जो लोग एक्शन नहीं करते, परमेश्वर काम नहीं करता उनकी जिंदगियों में। मैं देख रहा था एक टीवी में ऐसे एक्शन कर रहे थे। गूंगे बहरे को कैसे समझाते हैं? गूंगे बहरे को आप समझ रहे हैं गूंगे को कैसे समझाते हैं? कह रहा यहाँ पर, कह रहा परमेश्वर प्रार्थना जो नहीं करते परमेश्वर से, उनको गूंगे बहरों की तरह देखता है। आपको समझ में आ रहा कि नहीं? कह रहा जो प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, वो एक गूंगे बहरे जुबान की तरह है, लेकिन परमेश्वर चाहता है उनके अंदर। कह रहा अगर आज आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, किसी औरत से पूछो, बोलती है मैं चर्च जाना जानती हूँ, लेकिन मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको एक्शन करना आता है। हालेलुया करना आता है कि नहीं? अरे हाथ उठाना आता है कि नहीं? हालेलुया करना आता है कि नहीं? अगर आपके लिए एक्शन बहुत है, आपको प्रार्थना करना आए ना आए, लेकिन कह रहा है कि अगर आप एक्शन कर रहे हो, हालेलुया बोल रहे हो, हाथ उठा रहे हो, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करेगा, आज रात काम करेगा। आमीन। आप जब बोलते हैं, कह रहा है कि आप इंग्लैंड की भाषा नहीं समझते, केरला की भाषा नहीं समझते, मैं कह रहा हूँ हो सकता है परमेश्वर भी आपकी भाषा समझना चाहता हो। भाषा उसने दी है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता। याद रखना, वो आपकी बातें सुनना नहीं चाहता। कह रहा है कि याकूब का नाम परमेश्वर जानता है, उसी ने रखा है, लेकिन जानबूझकर पूछ रहा है बोल तेरा क्या नाम है? अरे भिखारी को जानता है, कह रहा है कि बीमार है, लेकिन बोलता है बोल तू क्या चाहता है? कह रहा है कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज याद रखना, परमेश्वर जब तक काम नहीं करता किसी की जिंदगी में, जब तक इंसान खुद तक मुंह नहीं खोलता परमेश्वर के सामने। अगर आज आप खुद मुंह खोलने के लिए तैयार
तैयार हैं। आज रात मैं कह रहा हूँ फटे हुए जाल फिर से भरेंगे। मैं कह रहा हूँ बैंक बैलेंस फिर से भरेगा। वो हीलिंग अब आश्चर्य कर्म फिर होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूँ उन लोगों की जिंदगियों में कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता जो लोग कह के खुद परमेश्वर के सामने नहीं मांगते। अगर आज आपने याकूब की तरह कमरे में जाना सीख लिया है, बहुत सारे लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं या 10 दिन करते हैं, 11वें दिन हार जाते हैं। याकूब को परमेश्वर ने बताया, कह रहा भोर का एंजल अलग आएगा, जब तू दोपहर को प्रार्थना करेगा एंजल अलग आएगा, कह रहा शाम को करेगा शाम का एंजल अलग आएगा, रात को करेगा रात का एंजल अलग आएगा। और याद रखना जब एंजल आते हैं, कह रहा स्वर्गदूत आते हैं, खाली आदमी आते हैं, नई आशीष लेकर आते हैं। एक नई आशीष आज रात ट्रांसफर होगी आपके साथ। याकूब के ऊपर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। याकूब कह रहा टाइम टेबल नहीं देखता, कह रहा जब जिसका मन करता है प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जानता है कह रहा कि वो एक नहीं, वो मौसम के सारे एंजल को अपने घर में लेकर जाना चाहता है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जो लोग परमेश्वर के सामने एक्शन करने के लिए तैयार है। हालेलुया बोलने के लिए तैयार है कि नहीं? कह रहा जाल डालने के लिए तैयार है कि नहीं? आज गूंगे बहरे अगर जो आपको लग रहा है, मैं देख रहा था स्क्रीन पर कि वो टीवी में समाचारों में बता रहे थे, वैसे कर रहे थे। मैंने किसी से पूछा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 सरदार आतंकवादी पकड़े गए और मारे गए। बहुत पुरानी बात है, 11 साल पुरानी बात है। मैं कह रहा हूँ कि उनको टीवी के थ्रू एक्शन के थ्रू समझाया जाता है। अगर आज आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आपको हिंदी नहीं आती, आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती, आपको सिर्फ एक्शन करना है, हाथ उठाना है, मैं कह रहा हूँ स्वर्गदूत ऊपर से देख रहे हैं, हालेलुया बोलना है। आज एक्शन करना है, आपको एक्शन करना है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा यीशु मसीह ने यही बात उसको सिखाई। बोलता है कह रहा कि जाल कह रहा दाहिनी ओर डाल, कह रहा एक बार और एक्शन कर, कह रहा और देख, कह रहा उसने उसकी बात मान लिया और जाल भर गया, लेकिन जाल खींच नहीं रहा है, खींच नहीं रहा है। याद रखना अगर आज से आप सुबह दोपहर शाम कह रहा इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, अपने माइंड में बिठा लेंगे, एक नया एंजल सुबह भी आएगा मेरे पास, मैं अपने घर में रखूंगा। मैं कह रहा हूँ दोपहर को भी मेरे साथ एंजल होगा, शाम को भी मेरे साथ एंजल होगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। एक आदमी ने मेरे को घेरने के लिए, जब मैं करनाल के अंदर सेवा करता था, उसने मेरी मोटरसाइकिल के आगे, मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार कील फेंक देता, कभी कभार जादू टोना कर देता, कभी कभार छिलके फेंक देता, केलेगा कभी तो नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं जानता था मेरे साथ सुबह वाले, दोपहर वाले, रात वाले एंजल मेरे साथ रहते हैं, एंजल रहते हैं। याद रखना परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ अपने नए नए एंजल आज भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको दिन में, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर भजन संहिता पढ़ते हैं, वहां पर लिखा न दिन की धूप से न रात की चांदनी से तेरी हानि होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग दिन में भी प्रार्थना करते हैं, रात को भी करते हैं, और परमेश्वर ने स्वर्ग प्रोवाइड कराता है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज एक नया एंजल आपके लिए प्रोवाइड हो, स्वर्ग से आमीन बोलने वाले, आमीन बोलने वाले आज आजाद हो जाओ। हालेलुया। कितने लोग पतंग उड़ाना, कितने लोग जानते हैं पतंग कैसे उड़ाते हैं? पतंग उड़ा के दिखाओ। ये कौन लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं? ये वो लोग हैं जो नए नए चर्च में आते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जब लोग पतंग उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं, वो लोग चर्च में आके ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर छोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, हाँ परमेश्वर गड्डी भी दे, ये भी दे, वो भी दे, हाँ परमेश्वर नौकरी भी दे, वो भी दे, फलाना परमेश्वर दे 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 दे। और शैतान आता ऊपर से अपनी पतंग लेकर आता है, आई गो, और बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता अरे ये क्या, मेरा पतंग कट गई। जब आपकी आशीषें खत्म हो जाती है, नहीं मिलती, जानबूझकर आपका हमले करता है वो, और उस समय आपका दिल टूट जाता है कि अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरी पतंग कट गई है। जब किसी की पतंग कटती है उसके बाद दिल टूटता कि नहीं? अरे हाय वो हो गई, होगी कि नहीं? लेकिन आज विश्वास करना है, आज मैं कह रहा हूँ कि आपकी पतंग कटेगी नहीं, आपकी पतंग कह रहा है यीशु मसीह उड़ा रहा है। आज आपको शैतान के विचारों को अपने दिमाग से आइबो कर देना, बोलो आइबो, चाल करा गंदे विचार आइबो। कि आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो मेरे साथ खड़ा है। कोई आपका दिमाग आपको डराए, कोई आपका विश्वास आपको डराए, अगर आपके लोग आपको डराए, लेकिन आज आपको कहना आइबो आइबो आइबो। यीशु मसीह ने कहा मरियम, मार्था मुझे तेरे अंदर से वो आ रही है, बदबू आ रही है। कह रहा तेरे अंदर विश्वास नहीं है, तेरे अंदर विश्वास की घटी है। और वो बोल रही थी नहीं मेरे अंदर विश्वास है। कह रहा मुझे बदबू, कह रहा तेरे बाहर से नहीं, तेरे अंदर से आ रही है, तेरे अंदर से। इसका मतलब आज बेशक आप बुरुश करके आए या नहीं आए हैं, कितने लोग बुरुश नहीं करके आए, अगर आप अच्छा बुरुश करके आए हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर को अंदर से सड़ैंद आ रही है। उसने कहा तेरा भाई इसलिए जिंदा नहीं हो रहा क्योंकि मुझे अंदर से बदबू आ रही है, बदबू आ रही है अंदर से। आज विश्वास करना है, यीशु मसीह खतरनाक
तरीके से प्रार्थना करता है। यीशु मसीह मुर्दे के पास जाता है और कोई अगर किसी को भेजे मुर्दे के पास जाने के लिए तो प्रार्थना कैसे करेगा? परमेश्वर इस आपको जानते हैं मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर इसको आज ही ठीक करो, अभी इसी में ठीक करो। लेकिन यीशु ने कैसे प्रार्थना किया? खतरनाक स्टाइल से प्रार्थना किया। उसने कहा मैं जानता हूँ तो मेरी सुनता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है। अगर आज आपकी नौकरी नहीं मिल रही है, जाओ नौकरी के बाहर खड़े हो जाओ, मैसेज के बाहर खड़े हो जाओ और बोलो कि मैं जानता हूँ परमेश्वर तो मेरी सुनता है। मैं अंदर जाऊंगा, अमेरिका का वीजा बाहर लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं जानता हूँ तो मेरी सुनता है। अंदर जाऊंगा और अपनी नौकरी बाहर लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर खतरनाक विश्वास रखने वालों लोगों के लिए आज कुछ देकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याकूब को कहा, याकूब को पता ही नहीं है कोई ड्रीम्स, कोई सपना कोई नहीं पता, लेकिन याकूब बोल नहीं जा रहा है। बोलता है मैं जानता हूँ तू मेरे पास है, कह रहा कि मैं तुझे जाने दूंगा। और इसी समय शैतान के सिर में खाज हो रही है और वहां पर स्वर्गदूत भी डर रहा है। कह रहा इसको कैसे पता मैं इसके पास खड़ा हूँ? बोलता है मुझे जाने दे मेरे बाप। कह रहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कहता मैं जानता हूँ और के समय तू आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। याद रखना, आज आपको विश्वास रखना है। आज आपकी पत्नी छोड़ कर जा रही हो, कह रहे मैं जानता हूँ तू मुझे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। आज आपका बच्चा कह रहा होगा, आपका परिवार कह रहा होगा कि मुझे छोड़कर चला जा, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को आज संभालने वाला है। कह रहा है कि आपका जाल कैसा भी हो, कह रहा है कैसा भी हो, आपका मुंह कैसा भी हो, पता क्यों ना हो, लेकिन आप जाल डालो। आज आपके हाथ कैसे भी क्यों ना हो, आपका दिमाग कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अब आप जाल डालो, प्रार्थना में जाल डालो। अगर आज आप जाल डालने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आज रात मिराकल करने के लिए तैयार है। जाल भरेगा मैं कह रहा हूँ, बैंक बैलेंस का जाल भरेगा। चार चामीन बोलने वालों के लिए कह रहा याकूब ने इस बात को सीखा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के सामने आज घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। और इसी समय जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं अक्षर के साथ, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपने कहा कि मैंने याकूब की प्रार्थना को देखा कि याकूब ने मेरा दर्शन नहीं पाया, याकूब ने कह रहे कि कोई ड्रीम्स नहीं देखा, लेकिन उस समय जब वो विश्वास के साथ फटी में था, समस्या में था, प्रार्थना करने के लिए गया और इसी समय उसने घुटने टेक दिए, एक्शन किया और इसी समय खतरनाक विश्वास रखकर बैठ गया कि परमेश्वर आएगा मेरे से मिलने, मैं उठूंगा नहीं। परमेश्वर जब तक तू मुझे फीलिंग ना दे, जब तक तू मुझे आश्चर्यक्रम न करे, जब तक तू मेरी जिंदगी में कोई काम चमत्कार न करे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं उठूंगा नहीं प्रार्थना में से। और परमेश्वर जब तूने उसके विश्वास को देखा और इसी समय उससे पूछ लिया तेरा नाम क्या है। अगर आज परमेश्वर ऐसा लोग कोई जन यहाँ पर बैठा है और इस समय आज फैसला ले रहा है कि परमेश्वर मैं घंटों घंटों बैठूंगा और प्रार्थना करूंगा और विश्वास करूंगा और जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं अपने कमरे में से बाहर नहीं आऊंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं अपने बाइबल पढ़ना बंद नहीं करूंगा जब तक तू मेरा काम ना बनाए, मैं घंटों घंटों तेरे साथ बिताऊंगा। परमेश्वर आज रात कह रहा है मेरी जुबान से, ऐसे लोगों का नाम पूछने के लिए परमेश्वर बड़ी बड़ी कंपनियों को भेजने वाला है। फोन आने वाले हैं, फोन आएंगे, आपके बच्चों को नौकरी मिलने वाली है इसी के नाम में। आपके बच्चों को महान करेगा, उनका नाम फेमस करेगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा ऐसे बच्चों का नाम फेमस कर दे जिन्होंने माँ बाप ने आज हाथ उठाए हैं, जिन्होंने आज प्रार्थना का फैसला किया परमेश्वर, इनका कभी कोई जाल फटे ना, इनका कोई भी जाल चाली ना जाए। जब ये पवित्र आत्मा जी आज जाल डाले, जो भी बात मांगे इन्हें मिलने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज छू ले ऐसे लोगों को, इनका जाल भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज रात तुम सफल बिजनेसमैन बनने वाले यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने इस बात को पहचान लिया कि यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। याद रखना, कभी अपनी जिंदगी में ये बात मत बोलना यीशु मेरे साथ नहीं खड़ा है। जितने लोग दुख में समस्या में आप यहाँ से बोलते चले जाओ यीशु मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ खड़ा है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करेगा। ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आप किसी घटी में किसी प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर आज रात चमत्कार करना चाहता है, आज रात चमत्कार करना चाहता है। एक आदमी था, उसका बिजनेस चौपट हो गया और वो सहारनपुर के पुल के ऊपर नहर पर खड़ा हुआ कह रहा था कि मैं अब जान दे दूंगा, लेकिन उस समय में उसको जान देने से पहले किसी ने लिटरेचर दे दिया। उसने कहा कौन है ये? कह रहा है ये यीशु मसीह है, ये डूबते हुए को बचाता है। और उसने उसी समय जब किताब को खोला, उसने पढ़ा तो उसमें लिखा मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूँ, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने छलांग लगा दिया पानी में, लेकिन वो डूब नहीं पाया, उसको लोगों ने बचा लिया। उसने अपनी जिंदगी खत्म करना चाहा, क्यों? और उसने विश्वास नहीं था उसके अंदर, लेकिन जब वो डूब रहा था, जब उसने छलांग लगा दिया, जब वो बच गया, बाद में उसको पवित्र आत्मा ने एहसास कराया, कह रहा कि ये वचन ने तुझे बचाया है क्योंकि वचन तुझे मिल गया है। याद रखना, जिसको आज वचन मिल गया है
जिसको यीशु का नाम मिल गया है वो मरने की भी कोशिश करेगा, वो डूबने की भी कोशिश करेगा, आपको डुबाने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर बाहर निकालेगा। आप तैयार है कि नहीं? वो आपके साथ खड़ा है, वो आपके साथ दुख में, बीमारी में, समस्या में, खर्चे में आपके साथ खड़ा है। अगर आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आज रात आपका पीछा कर रहा है। याद रखना, अपने पड़ोसी को बोलो पीछे परमेश्वर है। आज रात तेरा पीछा परमेश्वर करेगा, आपको विश्वास करना है। याकूब का पीछा उसका भाई कर रहा था, लेकिन वो जानता था मेरे पीछे जब मेरा परमेश्वर मेरा पीछा करेगा, जब मैं प्रार्थना में जाऊंगा। अगर आज आप किसी मुसीबत में आप घुटने टेकने का फैसला दे परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जिन लोगों ने आज ये फैसला लिया है, मेरे पिता आज से इनकी बरकतें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवनों में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष आज रात खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों को कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस डूब रहा है। हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, वो लोग बस हाथ उठाओ, ऊंचा करो जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, कैसा भी बिजनेस हो। आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि बिजनेसमैन के लिए प्रार्थना करना। जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहा हो, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। मैं इस वचन से आपको बताया, बहुत बार आपने वचन सुना होगा, पढ़ा होगा बाइबल के अंदर, लेकिन मैंने खास बात बताई आपको कि याकूब को कोई दर्शन नहीं था। याकूब वहां पर बैठा क्या कर रहा था? सिर्फ खतरनाक विश्वास लेकर और एक्शन लेकर बैठा था, और हाथ हिलाई जा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, बार बार बोली जा रहा था, कह रहा था मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है, मुझे डूबने से बचाएगा आज। और परमेश्वर ने उस रात चमत्कार किया, और वो खुद बोल पड़ा, बोला मुझे जाने दे। इतनी प्रार्थना की उसने, इतना मंड कर प्रार्थना किया। विधवा ने 3 बार कह के राजा के सामने गेट खटखटाया। अगर आप गेट खटखटाते हैं, कह रहा जो आपके दरवाजे पर गेट खटखटाता है, आप सबसे पहले उसका उधार चुकाते हैं कि नहीं? आप उसका पैसा जल्दी देंगे जो आपको ज्यादा तंग करता है। अगर आपने किसी का पैसा देना है, याद रखना, अगर आप परमेश्वर के सामने उसकी नाक में दम कर दो। आज मैं फिर कह रहा हूँ, इतनी प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजबूर हो जाए आज आपका नाम पूछने के लिए, आपके बच्चों का नाम पूछने के लिए। कौन है ये लड़का? कौन है ये आदमी जो प्रार्थना कर रहा है मुझसे? कौन है ये? इसका नाम याकूब है। हालेलुया। याद रखना, याकूब की तरह अपने जीवन में फैसला ले लो। मैं कह रहा हूँ कि एक सरदूत आएगा आज रात पूछने के लिए, बोल तेरा बिजनेस कहाँ पर है? मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे बिजनेस को परमेश्वर को पता है कहाँ पर है, लेकिन परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर मैं यहाँ इस कमरे में बैठा हूँ, मैं इस चर्च में खड़ा हूँ, आज हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरा ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, अगर आज मेरा परमेश्वर चक्की का, किसी किराने का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मेरा फार्म का बिजनेस है, कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस है, डूब रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज रात आपको बचाने के लिए आपके दुकान के किनारे पर खड़ा नजर आएगा आज सुबह। इस दिन आपके लिए बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, ये 21 दिन आप अपने बिजनेस को डूबते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे की पढ़ाई में, कह रहा कि अगर डूब रही होगी इसकी पढ़ाई, उसकी स्टडी डूब रही है, इसका कैरियर डूब रहा है, आज रात जो लोगों ने फैसला लिया है, आज उसका कैरियर फिर नंबर 1 होने के लिए जा रहा है। चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा आपका बेटा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष को देखेंगे। आज रात के बाद एक फोन आएगा, और बड़ी बड़ी कंपनियां, साउथ अफ्रीका की क्या, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां, यूरोप की कंपनियां, फॉरेन की कंपनियां इंडिया के बच्चों को फोन कर लेकर जाएंगी। याद रखना, याद रखना, ये प्रोफेसी नहीं तो परमेश्वर करेगा, क्योंकि ये मेरी प्रार्थना है। और सुन लेना, 2025 और 26 और 27 के बीच में ये बड़ी बड़ी कंपनियां फॉरेन की इंडिया में आकर फैक्ट्रियां लगाएंगी। यहाँ पर आपके बच्चों को 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। याद रखना, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है 27 के लिए, 26 के लिए, 25 के लिए। ऐसा समय आएगा, उन लोगों को मजबूर हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि उनको नजर आएगा यीशु मसीह इंडिया में जाकर खड़ा हो गया है, इंडिया में जाकर खड़ा हो गया है। ऐसा समय आएगा कि बहुत सारे बाहर के देश चौपट होने लगेंगे, और आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह का हाथ यहाँ पर है। याद रखना, बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत लोग ये कर रहे हैं, लेकिन मेरी भविष्यवाणी को झूठा नहीं देखेंगे। दाढ़ी मुझे कटा लूंगा। याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा। अगर आज आप किसी भी दिक्कत परेशानी में है, बस अपने हाथों को उठाओ। किसी भारत देश के अंदर यीशु मसीह आपको नजर आने वाला है। अपने हाथों को उठाओ,
पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर तूने मुझे कहा कि जिनका बिजनेस डूब रहे उनको कह के आज से मेरे से एक्शन करें, प्रार्थना में जाएं और विश्वास करें, खतरनाक विश्वास रखें। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता मुझसे हो सकता है। मुझसे बोलना स्टार्ट करें और परमेश्वर अगर आज ही ऐसा कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा ये फिर चाल जाने का फैसला ले रहे हैं। आज के बाद इनका चाल खाली ना जाने पाए। आज इनका बैंक बैलेंस फटे ना, कोई बच्चा आइलेट्स में फ्लॉप ना हो, कोई बीमारी का इंजेक्शन आज से पवित्र आत्मा के अंदर ना जाए। मेरे पिता परमेश्वर मैं जाल डालता हूँ, चंगाई का जाल आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बरकतों का जाल भरने पाए यीशु मसीह के नाम में, मिराकल मनी का जाल भरने पाए, इनके लिए जॉब का इंतजाम होने पाए आज रात यीशु के नाम में, इनके बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। याद रखना जिसका नाम GRSNM और P और K से और A से और आप देखेंगे E से और B से, आप देखेंगे आप बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी बोलेंगे वो भी पाएंगे, बताए तो भूल जाएगा। आप विश्वास कर रहे हैं, बैठ जाओ अपने स्थान पर। जिन लोगों ने इस प्रोफेसी को सुना, फिर कह रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से जाने के बाद कहेंगे अरे ये क्या पादरी क्या बोल रहा है, मेरे खाते में तो 5 रुपए हैं। आपको खतरनाक विश्वास रखना है। आज आपके अंदर खतरनाक विश्वास डालकर भेज रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरे चर्च में 0 लोग आते हैं, बहुत गरीब लोग, लेकिन साल 2 साल जब वो लगातार आते हैं करोड़पति हो जाते हैं वो लोग यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूँ इस बात पर बिलीव करना है, आपको खतरनाक विश्वास रखना है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास है खतरनाक। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बच्चा लेकर कोई मुर्दा मेरे सामने डाल दिया गया और मुझे बताया भी नहीं गया, और उसी समय उन्होंने कहा प्रार्थना कर दे, और मैंने देखा कि तो मरा पड़ा है, लेकिन उसी समय मैं टाइम पास करके निकलने वाला था। मैंने कहा ये क्या ठीक होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा खतरनाक विश्वास रख, तेरे द्वारा मैं चमत्कार करूंगा। और मैंने उसी समय हाथ रखा, मैंने कहा परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास नहीं करता मैं कह रहा हूँ लड़के खड़ा हो जा। और इसी समय यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा ऐसे, कह रहा है इसी समय विश्वास करता हूँ परमेश्वर लड़का ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अरे यीशु मसीह ने कहा ए लड़की तलीता कुमी, इसका मतलब है उठ खड़ी हो जा। हालेलुया। और वो लड़की उठ खड़ी हुई। खतरनाक विश्वास था। उसने अंदर जाकर प्रार्थना नहीं किया, जाकर सिर्फ हुक्म दिया। आज विश्वास रखना जो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं याकूब की तरह। आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उन लोगों को याकूब के ऊपर एक आशीर्वाद था, याकूब के ऊपर एक आशीर्वाद था, वो जो कहता था हो जाता था, भविष्यवक्ता बन गया वो। हालेलुया। याद रखना आज आपके ऊपर यह आशीर्वाद आएगा। जो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं उनको कहना मांगना नहीं पड़ता, उनको कहना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है, और स्वर्गदूत काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसे स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में काम करेंगे, आप कहेंगे हो जाएगा। यीशु ने सूबेदार को कहा जैसा तू कहता वैसा हो जाए, और वैसा हो गया। आज आपके अंदर विश्वास करना है, सिर्फ खतरनाक विश्वास। मैंने क्या कहा याकूब की तरह 3 टाइम प्रार्थना करना है, सुबह भी, भोर को भी, दोपहर को भी, शाम को भी। अगर परमेश्वर को पसंद आया आपका विश्वास तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है आपको कुछ नहीं करना, आपको दुकान पर जाना है और कहना है ये चीज मैं खरीद रहा हूँ, बाहर आ जा। हालेलुया। आएगी, ये मकान मेरा है, मैं इसको खरीद चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मुझे चाहिए, ये मेरे मिल जाए। विश्वास करते हो कि नहीं? एक आदमी था, उसका नाम पीटर था, और वो मेरी पत्नी को मकान दिखाने के लिए ले गया, और उस समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। और उसी समय उसने कहा मेरी पत्नी 3 दिन मेरे पीछे पड़ी रही, चलो चलो कोठी दिखा आते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपको बताता हूँ, एक छोटा सा साइन बता रहा हूँ आपको, पूछ लेना, यही पास में है, आप पूछ लेना उस बंदे से। और वो डीलर बड़ी तगड़ी कोठी बनाई उसने, लेकिन वो 2 साल से उसको बेच नहीं पा रहा था। और जब मेरी पत्नी ने कहा जाओ उसको देख कर आओ, और मैं देख कर आया, और उसी समय मेरी पत्नी देख कर आई, और वो पैसे सुन के बोली अब हम इस कोठी को नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी, इतनी महंगी कहाँ से आएगी। दिमाग लगा कि अच्छा इतने पैसे मम्मी से लूंगी, इतने पैसे डैडी से लूंगी, इतने पैसे उससे लूंगी, दिमाग लड़ा रही थी। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कोठी देखते कहा, मैंने कहा अच्छा परमेश्वर ये कोठी हमें दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी बोलेंगे वो भी पाएंगे। हालेलुया। पता नहीं कहाँ से आए, मेरी सास खुद आई, बोलती कह रही कि मैं आपकी मदद करती हूँ। मैंने कहा अच्छा दे, और लेकिन आज तक नहीं आई।
लेकिन कौन आया मदद करने के लिए? ये तो आसमान का खुदा ही है मदद करने के लिए। हालेलुया। मैं बताऊंगा नहीं मेरी मदद कौन करता है। और उसके बाद ये पूरा मोहल्ला जानता है, चंडीगढ़ का जितने डीलर हैं वो जानते हैं कि पादरी बजिंदर ने जिस दिन इस प्रॉपर्टी डीलर की कोठी खरीदी, उसने भाई साहब उसके बाद उसका काम ऐसा चला, आज तक रुक ही नहीं रहा उस बंदे का काम। हालेलुया। आप समझने के नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि अगर आज आप विश्वास के साथ करें, यीशु मसीह जाता है और बोलता है, ए तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो जा। और पतरस गया और उसने कहा उसी समय पैरालाइज के पेशेंट को कह चल फिर। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर चंगा कर दे, उसने कहा परमेश्वर प्रार्थना में 3 टाइम करता हूँ, मेरे ऊपर गिफ्ट है, प्रार्थना में घर करके आओ। यहाँ मुझे आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे आदेश देने की जरूरत है। चल काम करेंगे आज रात आपकी जिंदगी में, आज रात काम करेंगे आपकी लाइफ में। मैं जैसा कहूंगा वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है, खतरनाक विश्वास है। अगर आज आप खतरनाक विश्वास अंदर रखकर बैठे, अगर हम प्रार्थना करते हो घर करो। पढ़ते हो कहीं जब एग्जाम देने जाते हो वहां पढ़ते हो, मैं थोड़ा मास्टर पढ़ लूं। एग्जाम के दिन आप पढ़ते हो, एग्जाम के दिन पढ़ते नहीं हो, उस दिन आप नकल मारते हो या फिर आप पर्ची निकालते हो जेब में से। उस दिन आप चाहे कुछ भी करते हो, लिखते हो कि नहीं? मैं कह रहा हूँ बस आपको लिखना है, आपको लिखना है। पढ़ना आपको घर था, प्रार्थना आपको घर करनी है। संडे के दिन कह रहा यहाँ प्रार्थना नहीं, यहाँ तो सिर्फ आपको आदेश देना है, जो मैंने मांगा मिल गया है। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी तोड़ेंगे वही पाएंगे, संकट आए तो भूल जाएगा। मैंने देखा ना जब किसी को बुलाता हूं, मैंने कहा इसको उठा के दिखाओ, कहते परमेश्वर इसको ठीक कर, ठीक कर। भाई 3 दिन तो तूने प्रार्थना की, ठीक कैसे कर? 3 दिन 3 टाइम लगातार प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में प्रार्थना में रहता हूँ। हालेलुया। रातों को सोता नहीं हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे आदेश देने की जरूरत है। परमेश्वर इसको चंगा कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। आप चर्च जाते हो लेकिन पहचानते नहीं यीशु मसीह कैसे काम करता है। आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन नहीं जानते परमेश्वर कैसे काम करता है। आज रात काम करना चाहता है परमेश्वर। ये काली टी शर्ट वाला स्टैंड अप, काली टी शर्ट आपने वीडियो डाली है, भूल गया। काली टी शर्ट इस लड़के ने डाली है ना, ये लड़के ने। हाँ, कौन है इसके साथ? मैं आती हूँ। आप आते हो? हाँ, देखो इधर लेके आना इसको, इधर लेके आना। इसकी हालत देखो, हालत देखो, इसकी हालत देखो, हालत देखो। देख रहे हैं आप हालत देख रहे हैं इसकी माँ, और इसकी माँ इसको कैसे उठाकर घूम रही है। देखो 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 कैसे घूम रही है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसको? क्या प्रॉब्लम है उसको? पूरी एक डेरी साइड में पैरालाइज है। हाँ, पैरालाइज है। बोलो हालेलुया। सिर से लगा के आगे 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 पैर तक आगे आगे आगे। हाँ बस यहीं छोड़ो। आके चला नहीं। हाँ, रुको 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 रुको, स्टॉप 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 स्टॉप। हाँ, यहीं पकड़ के रख, यहीं पकड़ के रख। कहाँ से हैं आप? आगरा से आई। आगरा से? आगरा से? हाँ हाँ। आपको विश्वास, खतरनाक विश्वास रखना है। यहाँ पर जो पीछे खड़े हैं या इधर खड़े हैं, बोलो आज जो मांगेंगे मिल जाएगा। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, संकट आए तो भूल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? देखो 1 2 3 जो भी। हाँ हाँ, 1 2 3 आ जाओ इधर, शाबाश, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो ये तो शुरू हो गया अमिताभ बच्चन। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कहना नहीं पड़ता, सरदूल को पता लग गया। इसको पता है कि मैं आदेश दे रहा हूँ इसको, और निकल रही है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ आज, जो लोग सुनना चाहते हैं कि आप प्रॉफिट कैसे बने, आप पास्टर अनॉइंटिंग कैसे ली। मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर एक धन का अभिषेक है। अगर आप 3 टाइम प्रार्थना करें, जब तक ना उठे, करे जब तक बड़ी बाढ़, करे कि जब कोई बड़ी बाढ़ आए, करे कि हर एक विश्वासी उस समय करे कि उसके घर पर बाढ़ कभी नहीं आएगी। भजन संहिता में लिखा, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, याद रखना। ऐसे समय में प्रार्थना करे जब जल की बड़ी बाढ़ आए, तुम्हें
जुबान आ पाए, ये परमेश्वर का वचन है। आप ऐसे समय में प्रार्थना करते हैं, 2 से 4 मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को पाया। वो लोग 3 टाइम प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मैं इनके पास भी खड़ा हो जाता हूँ, मुझे कहना नहीं पड़ता, मुझे कहना नहीं है कुछ भी। नहीं तो आपने देखा होगा, भुजड़ी निकल जा, भुजड़ी निकल जा, निकल जा, नहीं निकलेगी। देखो देखो देखो, कहना नहीं पड़ रहा है। इसकी कमर में दर्द है, मुझे कहना नहीं पड़ रहा है। इसकी कमर में प्रॉब्लम है, मुझे कहना नहीं पड़ रहा है। मुझे बेल्ट खोलनी पड़ रही है बस। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। और चलो 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 दौड़ के देख, हालेलुया, दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, मेरा यीशु अपने मूड विच आ गया। लगेंगे दौड़ेंगे, मेरा यीशु अपने मूड विच आ गया। बोलो यीशु मसीह की, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। इस लड़के को मैंने कुछ नहीं कहा, 5 मिनट चलते रहे, कुछ नहीं करना। यहाँ अनॉइंटिंग है परमेश्वर की, आज काम हो रहा, चलती रहे और देख। और एक चक्कर लगा, दौड़ के देख, डर मत, परमेश्वर काम कर रहा है। शाबाश, खतरनाक विश्वास को पैदा कर अपने अंदर। चल चल, शाबाश, दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे, लगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे, लगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे, लगड़े भी दौड़ेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? खतरनाक विश्वास है, खतरनाक विश्वास है, विश्वास है। परमेश्वर इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने पर बढ़तायत आशीष दे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का फैमिली मेंबर जरूर बनिए और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिए।